तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द आवर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, यदि आप एक इलेक्ट्रिशियन हैं या फिर इलेक्ट्रिशियन नहीं भी हैं तब भी आप दे सकते हैं यदि आपकी शॉप है। ठीक है, दोनों के लिए है, शॉप वालों के लिए भी और इलेक्ट्रिशियन के लिए भी। तो ये एक पंखा है। ठीक है, इसमें आपके वायर निकले हुए 3 और कैपेसिटर लगा हुआ था। इसमें प्रॉब्लम क्या थी, ये जो था आवाज़ कर रहा था। इसमें बेरिंग की कमी थी क्योंकि आवाज़ करने के बाद बहुत बुरा साउंड आ रही थी कमरे में। इस वजह से इसमें जो हम बेरिंग चेंज करेंगे। बेरिंग चेंज करने के लिए सबसे पहले इसके जो है कनेक्टर को हटा देंगे। उसके बाद हम इसमें जो है इसके जो स्क्रू हैं वो स्क्रू खोल लेते हैं। ठीक है, स्क्रू जैसे कि 3 स्क्रू होते हैं, आपको पता ही है। ठीक है, उससे पहले आप साइड में मार्क भी लगा सकते हैं इसमें, जिससे कि आपको ध्यान रहे कहाँ पर कौन सा स्क्रू है। वरना ना भी लगाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके बाद इसको हम अलग कर लेते हैं। नीचे का पार्ट अलग हो जाएगा, ऊपर का पार्ट अलग हो जाएगा। नीचे के पार्ट में ये चीज़ सिस्टम लगा हुआ होता है और ऊपर के पार्ट में इस तरह से होता है। नीचे और ऊपर दोनों तरफ एक एक बेरिंग लगा होता है, 6201 और 6202। ठीक है, अब ये बेरिंग जो थोड़ा सा अटक के चल रहा है, यानी कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा। ठीक है, आवाज़ कर रहा। तो फ़िलहाल हम इन दोनों ही बेरिंग को बदलेंगे। एक बेरिंग को मैं कभी नहीं बदलता हूँ और ना ही मैं सजेशन देता हूँ कि एक बेरिंग बदलो। ठीक है, 20-30 रुपये का बेरिंग आता है, लेकिन पंखा आपको दोबारा खोलना पड़ता है पंखा कस्टमर को एक बार में सेटिस्फेक्शन करने के लिए। तो आप इसमें दोनों बेरिंग एक बार चेंज कर देंगे तो आपकी प्रॉब्लम भी ख़त्म और दूसरे की प्रॉब्लम भी ख़त्म। सो फ्रेंड्स, इस ऊपर वाले पार्ट को भी अलग कर दिया। तो ये हमारा स्टेटर बचा। ठीक है, इसके बाद इसमें सारी कॉइल लगी रहेगी। ठीक है, ये मेरी कॉपर की बाइंडिंग होता है, इसी में होती है। इसके बाद हम बात करेंगे तो बेरिंग, ये ऊपर का बेरिंग भी हमारा जाम है और नीचे का बेरिंग भी जाम है। इसको हम निकालेंगे पोलर की सहायता से। ठीक है, एक पोलर होता है जिससे कि ये निकलता है, ये पोलर है। पोलर का नीचे का ढक्कन है। ठीक है, दोनों में ही एक ही ढक्कन काम कर जाता है, लेकिन ढक्कन तो एक काम कर जाता है, लेकिन जो इसकी नोक है ना, एक तरफ पतली होती है एक तरफ मोटी होती है। तो उस करके इसमें पत्ती डाल के, पत्ती के बाद इसमें एक बीच में होल होता है, उस होल में एक छोटी सी रॉड होती है, वो डाल देते हैं। ठीक है, अब जो है मेन काम आता है कि बेरिंग निकलेगा कैसे। बेरिंग अगर ये नट जो दे रखा है आपको, ठीक है, इस नट को हम नीचे करेंगे तो ये नट नीचे जाएगा और नीचे जाने के बाद ये अंदर का जो बेरिंग है उसको बाहर खींचने की कोशिश करेगा। तो जिस तरह से मैं कर रहा हूँ, देखिए, एक्चुअली क्या मैं अकेले वीडियो बनाता हूँ तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए मेरे बारे में कि अकेले वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए इस तरह की नॉलेजेबल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो इस तरह से टाइट करने के बाद इसको हम ऊपर रोकेंगे। ऊपर को रोकने के लिए आप सबसे आसान तरीका यही होता है, बढ़िया लगता है मुझे, कि ऊपर प्लास से रोकें और नीचे इसकी एक गुंडी होती है, वो मेरी टूट गई थी यार लास्ट टाइम, बहुत ही ज़्यादा मेहनत करने के बाद। तो फिर मैंने इसमें नीचे रिंच का यूज़ किया। रिंच कभी टूटेगा नहीं। ठीक है, और पूरा जोर भी अच्छे से लग जाता है, तो इसलिए मैं नीचे रिंच का यूज़ करता हूँ और ऊपर पकड़ने के लिए मैं इसको प्लास का यूज़ करता हूँ, जिससे कि पकड़ दोनों तरफ मजबूत बन जाती है और हमारा काम बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाता है। इस तरह से घुमाएंगे पूरा निकल जाएगा, ये पूरा अलग हो गया और बेरिंग हमारा अपने पोलर में फंस गया। इस तरह से हो जाता है। ठीक है, बेरिंग बिल्कुल हमारा अलग हो गया। बेरिंग में पोलर में से बेरिंग निकाल दिया, तो इस तरह का ये बेरिंग हो गया। ठीक है, तो पहले हम इसी वाले बेरिंग को चेंज करेंगे। ठीक है, 6201 को, फिर 6202 को, है ना। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं। ये जो हमारा HCL कंपनी का जो हमारा बेरिंग है, आप होलसेल में लेते हैं तो आपको 20 रुपये का मिल जाता है। अगर आप रिटेल में इसको बेचेंगे तो 30 रुपये का बिकेगा। ठीक है, तो मैं होलसेल में लेता हूँ, मुझे 20 रुपये का पड़ता है। ठीक है, तो इसको मैं इस तरह से लगा के और इसमें हथौड़ी से ही ठोकना, किसी और चीज़ से ठोकना, जिससे कि बैलेंस बना रहता है और पूरी तरीके से ठुक जाता है, यानी कि फिट हो जाता है, तो हमारा काम बन जाता है। ठीक है, इस तरह से ये हो गया कंप्लीट। अब हम दूसरे वाले, मतलब कि नीचे वाले बेस को में से बेरिंग निकालेंगे, जिसके बाद हमारा काम इसी प्रोसेस से निकालना है, जिस प्रोसेस से हमने पहले निकाला था उसी तरीके से निकालना होगा। इसको भी निकालने के बाद हम इसमें भी न्यू बेरिंग लगाएंगे। न्यू बेरिंग लगा देंगे तो हमारा पंखा पूरी तरह से कनेक्ट हो जाएगा। एक्चुअली गाइस, इसमें ना बहुत मेहनत लगती है दोस्तों, वो निकालने में थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग लगता है। छोटा काम तो लगता है, लेकिन दुकान पे आप खाली बैठे हो, कस्टमर नहीं है, तो अब आप ये काम कर सकते हो बहुत इजीली।
और इसमें इसको बदलने के कितने पैसे लेने हैं ये भी मैं आपको बता दूं। इसको बदलने के आप नॉर्मली तो एक बेरिंग बदलो या 2 बेरिंग बदलो 120 रुपये लेते हैं, लेकिन आप बेरिंग अपना लगाते हो तो 200 रुपये ही कहीं कहीं चार्ज हो जाते हैं। वरना तो एक बेरिंग बदल रहे हो तो 120 ले लेते हैं, और 2 बेरिंग बदल रहे हो अगर आपका सही कस्टमर है तो आप 150 भी ले सकते हैं। ठीक है, उसमें भी आपको 100 रुपये करीब बच जाएंगे। 100 नहीं बचेंगे, 90 बचेंगे। अगर कस्टमर बढ़िया है पैसा देने में तो आप 200 ले लीजिए, 200 मिल जाएंगे आपको। ठीक है, कभी कभी होता है लीड निकालने के ही 100 रुपये 150 रुपये ले लेते हैं लोग बाग, लेकिन हम गलत काम नहीं करते, जायज़ पैसे लेते हैं। बाकी आप अपने एरिया के अकॉर्डिंग वहाँ पर बार्गेनिंग कर सकते हैं, यानी कि पहले डिसीज कर सकते हैं कि कितना लेना है आपको, कितना नहीं लेना है। ठीक है, अगर बाद में करेंगे तो कस्टमर शायद नाराज़ हो सकता है। तो इस तरह से मैंने दोनों को लगा के अपने स्टेटर को इसमें सेट कर दिया है। इसके बाद जो है इसको हम स्क्रू इसमें टाइट करेंगे। स्क्रू ध्यान रखना है कि कोई टाइट ना खींचे, कोई ढीला ना खींचे, यानी दोनों तीनों जो स्क्रू है ना इक्वल में ही घूमने चाहिए, यानी इक्वली टाइट होने चाहिए, नहीं तो वो पंखा टाइट घूमेगा। ये मैं नया इसमें एक पंखे के कंडेंसर को रोकने के लिए क्लिप लगा रहा हूँ, जिससे कि क्लिप में कंडेंसर जो है बढ़िया आ जाएगा, क्योंकि कंपनी का जो कंडेंसर आता है वो ऑयल वाला आता है, जो कि थोड़ा सा थिकनेस उसकी मोटी होती है, और जो हम लगाते हैं वो थोड़ा पतला होता है। तो इस तरह से सेट हो गया। अब बात आ जाती है इसको चेक करने की, कौन सी लीड कहाँ है, कौन सा कॉमन वायर है। कहीं कहीं पे आपको येलो देखने मिलता है, कहीं कहीं पे रेड, कहीं कहीं पे ब्लैक होता था। ब्लैक ब्लू तो शायद देखने को नहीं मिलता है, तो ब्लू हमारा कॉमन वायर हो गया। ब्लू को हमने बीच में लगा दिया, ऊपर हमने जो रेड था रेड लगा दिया, और इस तरह से हमारा पंखा चल गया।